ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भगत तुम्हारे इन कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा जो निर्देश रूप है, जो मन वाणी से परे है, कुछ उस उपासना करते हैं। इन सब में श्रेष्ठ उपासक कौन है? हे प्रभु जी, कृपा कर यह सब समझ कर बताएं। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन में प्रकट रूप है, परम श्रद्धा और एकाग्रचित होकर जो मेरे इस रूप की उपासना करते हैं, वह भगत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट के पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। हे धनंजय, यदि तुम इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मुझे प्राप्ति के उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल को त्यागना। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता और सबका मित्र है, दयावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जिसके लिए दुख और सुख सम्मान है, क्षमावान, संतोषी, स्थिर चित्त होकर, जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जिसका निश्चय दृढ़ है और जिसकी मन और बुद्धि मुझ में ही लगी है, ऐसा मेरा भगत मुझको अति प्यारा है। हे पार्थ, ऐसा मेरा भगत निर्भय हो जाता है, हर शोक से रहित हो जाता है। ऐसा जो मेरा भगत है वही मुझे प्यारा है। जो किसी वस्तु की इच्छा न करे, देह को जल निर्मितिका से पवित्र रखे और मेरे भजन से अंतकरण को भी पवित्र रखे, और उज्ज्वल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे। जिसने संसार के सब सुख दुख त्याग दिए हैं, वह मुझे प्यारा है। हे पार्थ, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश दिए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा यह अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्तों को यथार्थ धर्म रहे हैं। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करता है, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। इति श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय समाप्त। अब हम आपको 12वें अध्याय का महत्तम श्रवण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महत्तम सुन। दक्षिण देश के एक नगर में उतंग नामक एक लंपट रहता था। उसकी प्रीति एक गणिका से थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान करते, मांस खाते और भोग भोगते।
लोगों से झूठ बोलते कि वह देवी की सेवा करते हैं। एक ब्राह्मण भी वहां आकर देवी की सेवा करता था। एक दिन खुश होकर देवी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। ब्राह्मण ने धन और संतान सुख मांगा। तब देवी ने कहा, तुझे धन संतान आदि सब सुख दूंगी, मगर पहले कुछ ऐसा कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। यह सुनकर ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया और सब बात बताई। गुरु से लेकर श्री नारायण जी की स्तुति करने लगे। काफ़ी जप तप किए तो एक दिन भविष्यवाणी हुई कि बोल, तेरी क्या कामना है। तब ब्राह्मण शिष्य ने उन दोनों के उद्धार का उपाय पूछा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि उन्हें गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब उनका उद्धार होगा। तब ब्राह्मण देवी के मंदिर में गया और माता की स्तुति करके सब बात बताई। देवी ने उसे पाठ करने की आज्ञा दे दी। तब उस ब्राह्मण ने उन दोनों को बैठाकर उन्हें श्री गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उन दोनों की देही छूट गई और तुरंत देवदेही पाई और बैकुंठ को चले गए। यह देखकर देवी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली, हे पंडित जी, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए हैं। आज से इस नगर का राज्य भी मैंने तुझको दिया। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और राजपाट उसे सौंपकर तप करने के लिए वन को चला गया तथा ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह श्री गीता जी के 12वें अध्याय का महत्तम है जो मैंने कहा और तूने सुना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्याम प्यारे की जय।